हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने थंबनेल पे देख ही लिया। और भाई सच में आज मैं आपको फार्मेसी फील्ड का काला सच बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख के बोलेंगे अरे मैम आप तो डिमोटिवेट करते हो। तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, कमेंट्स करने से पहले वीडियो को पूरा देखा करो। डिमोटिवेट करना होता ना अगर हमें, तो हम यहाँ दूसरा चैनल बना के आप लोगों को 4 से 5 घंटे लाइव क्लास प्रोवाइड ना करवाते। अगर हमें डिमोटिवेट ही करना होता तो मात्र 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में हम लोग आपको ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड ना करवाते लाइव क्लासेस के साथ, प्रैक्टिकल्स के साथ, जो शायद कोई भी नहीं करवा सकता है। अगर हमें डिमोटिवेट ही करना होता तो हम आपको अप टू डेट ना करते, जो वैकेंसीज के लिए फार्मेसी फील्ड में जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनके लिए। तो सोच समझ के बोला करो, फालतू में कुछ भी आके मत बोला करो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी भ्रम में रहो। मेरी एक मैनकाइंड के सीनियर सेल्स पर्सन से बात हुई, जिन्होंने बहुत कुछ बताया और ऐसा बताया जिसे सुन के मैं खुद हैरान हूँ। हम पॉडकास्ट करना चाहते थे उनके साथ, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ये नॉर्म्स होते हैं कि अगर आप हमारे अलावा कहीं दूसरी जगह दिख जाते हो, इवन उनका कहना था कि हम अपने घर में कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं खोल सकते हैं। मेरी वाइफ, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता, क्योंकि वो पता लगा लेते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इस बंदे को 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, 50,000 दे रहा हूँ, तो इससे 50,000 के 2 लाख का काम कैसे निकलवाना है, 4 लाख का काम कैसे निकलवाना है। ये पूर्णतः 100 का 100% मेरा हो, कहीं और इसका थोड़ा सा भी दिमाग ना लगे। वो पता लगा लेते हैं और आपको तुरंत वो वहां से सस्पेंड कर देते हैं। इस तरीके की चीजें जब मेरे सामने आई तो मैंने कहा OMG, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ही सच्चाई है किसी भी इंडस्ट्री की। और वो आके यहाँ अब तक हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों से हमारी बात भी होती है। इवन आने वाले समय में हम आपको प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लगे हुए हैं कि हाँ जल्दी ही ये क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि हम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आके नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे भी तो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप आके हमारे प्लेटफॉर्म्स पे फिर गाइड करें। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को गाइड ही करना है तो ये नॉर्म्स है उनके लिए। इसीलिए इसी मतलब कंडीशन के चलते हुए हम किसी भी ऐसे पर्सन से जो एजुकेटेड है, जो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उन लोगों का पॉडकास्ट नहीं कर पाते हैं। बट उन्होंने जो मुझे बताया वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सुन के आँख, कान, नाक सब खड़े हो जाने। लेकिन हाँ, फिर भी हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखनी पड़ेगी, हमें जाननी पड़ेगी कि सच्चाई क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, अब क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। मेरी उनसे बात हुई फार्मेसी फील्ड के लिए कि भाई प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, जॉब्स वगैरह ये इंडस्ट्रीज कैसे देती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो उनका कहना ये है कि जो बंदा, ऐसा नहीं है कि जो बी फार्मा या डी फार्मा करेगा उसे जॉब मिलेगी ही नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो बंदा डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाता है, ठीक है जी, उसको जॉब ऑफर नहीं करती हैं कंपनीज। इतना बुरा हाल है, इसीलिए अब आया है एग्जिट एग्जाम। इतना बेकार हाल है कि भाई अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके जा रहे हो तो कंपनीज आपको लेंगी ही नहीं। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या है बेटा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो फार्मेसी के बच्चे को लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नॉर्म वहाँ नहीं काम करता है, कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, उन्होंने मुझे कहा कोई बंदा बीए है, ठीक है, बीएससी है, बीकॉम है ना, और भी जितने भी जैसे ये कोर्स होते हैं, है ना, जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं होते हैं, इनमें से भी अगर कोई बंदा आ जाता है ना और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है जी, तो वो बंदे फार्मा वालों को नहीं रखेंगे। फार्मेसी का मतलब फार्मा कंपनी है फिर भी नहीं रखेंगे। वो किसे रखेंगे, वो इनको प्रेफरेंस देंगे और इन्हीं को रखेंगे। नहीं मैटर करता है कि आप फार्मासिस्ट हो या नहीं हो। उनका कहना ये भी है, मुझे जब पता चला कि भाई 70% जो हैं वो नॉन फार्मेसी स्टूडेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। जिसको अच्छा बोलना आता है, जो अच्छा बोल सकता है, अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, वो उसको रखते हैं। अब एक बात मेरी समझना, आपको लोग अरे मैम ऐसा कैसे हो जाएगा, फार्मेसी की डिग्री ये वो। बेटा आप खुद अपने बारे में सोचो। एक बंद कमरे में बैठोगे ना, तो वहां बैठ के सोचना कि यार इंडस्ट्री मुझे क्यों रखेगी,
मेरे अंदर वो क्या स्किल है, मेरे अंदर वो क्या पावर है, मेरे अंदर वो क्या एबिलिटी है कि कोई भी इंडस्ट्री मुझे जॉब ऑफर करेगी। कुछ है? अगर कुछ है तो वो क्या है ना। और फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ध्यान से सुनो मेरी बात, जब इंडस्ट्री में कोई बंदा जाता है ना, ठीक है, इंडस्ट्री में चला गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने के बाद उसको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। 3 महीने की या 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड रहता है उसका। कोई भी हो, कोई फार्मेसी फील्ड से हो, कोई बीए बीएससी किसी से भी हो। और बीए बीएससी वाले को अगर अच्छी टॉकिंग आती है, बोलने का तरीका पता है, तहजीब पता है, उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, तो ऐसे केस में जब 3 महीने की ट्रेनिंग फार्मेसी वाले को भी देनी है, आप एक्सपर्ट तो होके गए नहीं, आप यहाँ थ्योरी पढ़ के गए हो, आपको नहीं पता इंडस्ट्रीज में क्या काम होता है, कैसे काम होते हैं। इतने टेम्परेरी लेवल पे आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं कि उनका कोई मतलब नहीं है इंडस्ट्रीज में जाके, ठीक है। तो इंडस्ट्री वाले को जब आपको सिखाना ही है तो वो ऐसे बीए वाले को सिखाएगा, ऐसे बीएससी वाले को, ऐसे बीकॉम वाले को, ऐसे ही आपको सिखाएगा। आपकी डिमांड ज्यादा होगी सैलरी की। वहीं बीए बीएससी वाला ये सोचेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आया हूँ काम करने के लिए, थोड़े पैसे में भी काम कर लेगा, और एफर्ट्स आपसे ज्यादा है उसमें, उसको इंटेलिजेंस जो आपसे ज्यादा है उसकी, तो क्यों इंडस्ट्री आपको रखेगी, आप पे पैसा नहीं बर्बाद करेगी वो। तो भाई अभी तक भी ये चीजें चल रही हैं। 70% बहुत ज्यादा होता है। अगर ये हो जाता है कि 30% अदर नॉन फार्मेसी वाले काम कर रहे हैं, नहीं जी, 70% नॉन फार्मेसी वाले काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये सच्चाई है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि फार्मेसी कर ली कैसे भी नौकरी तो मिल ही जाएगी, 20,000 की नौकरी तो तैयार बैठी है, गलत फहमी में हो आप लोग, गलत फहमी में हो। इस गलत फहमी से ऊपर आओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आप लोगों से। ये डिमोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सच्चाई है। जब मुझे पता चला तो आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, बट मैं आपको अंधेरे में रखूं ऐसा हमारा काम नहीं है, ना ही हमारा ये मोटिव है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक बेस्ट फार्मासिस्ट बने। कम से कम जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को तो समझना चाहिए, रियलिटी को पहचानना चाहिए कि क्या रियलिटी है। भ्रम में मत रहो। फार्मेसी करके आपको लगता हो कि आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे, गलत फहमी है आपकी। आप अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर ये सोच के बैठोगे फार्मेसी करने के बाद तो अच्छा ही होगा, तो ये आपकी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। वो जॉब आपको ऑफर की जाएगी, सीरियसली मैं बता रही हूँ, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मजबूरी है, फार्मेसी जैसा कोर्स कर लिया, कोई दूसरा काम करोगे तो वहां लज्जा शर्म आएगी, लेकिन हाँ चलो इंडस्ट्री में लग गए हैं, चलो ठीक ही है, जैसा भी होगा कम से कम ये तो नाम हो जाएगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है बच्चा। तो समझो रियलिटी क्या है, समझो, ठीक है। उस चीज पे फोकस करो, जो टारगेट है उस पे फोकस करो। हम यही करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर, हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको बताते हैं कि भाई आपको फ्यूचर में क्या करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ डॉक्टर्स के साथ रिलेट करने का, उनका पॉडकास्ट भी आने वाला है बहुत जल्द, संडे में पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है कि भाई हाँ, और अगर संडे के बाद ये वीडियो आए तो शायद आ चुका होगा, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी हम बताएं, दिखाएं, एक्सपर्ट से बात करें, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बीएसपी फार्मेसी का समर्थन लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमसे जुड़े वो दूर तक जाए और वो अपने फ्यूचर में अच्छा करे। जाइए एक बार विजिट कर लीजिए हमारा ऐप, हमारा वेबसाइट, जहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अभी आपका बैच नया शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग से ही इस सेमेस्टर में ज्वाइन करें, फिर आप अपने अंदर बदलाव खुद महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।